अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपने कभी सोचा है कि 1400 साल पहले जब साइंस इतनी एडवांस नहीं थी, तब एक किताब ने ऐसी बातें कैसे बता दी जो आज मॉडर्न साइंस साबित कर रही है? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर ये एक ऐसी सच्चाई है जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुरान और विज्ञान के उन हैरतअंगेज राजों की जो दिल को हिला देते हैं और ईमान को मजबूत कर देते हैं। सबसे पहली बात करते हैं यूनिवर्स की शुरुआत की। आज विज्ञान कहता है कि पूरा यूनिवर्स एक वक्त में एक छोटे से पॉइंट में था, फिर एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं, और उसके बाद पूरी कायनात फैल गई। लेकिन दोस्तों, कुरान में 1400 साल पहले लिखा है कि आसमान और जमीन मिले हुए हैं, फिर अल्लाह ने उन्हें अलग कर दिया। सोचिए, जब ना टेलीस्कोप था ना कोई वैज्ञानिक तकनीक, तब ये बात कैसे हो गई? और सिर्फ यहीं तक नहीं, आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड का आज भी विस्तार हो रहा है, हर लम्हा। और कुरान में लिखा है कि अल्लाह ने आसमान को बनाया और वो उसे फैला रहा है। ये लफ्ज फैला रहा है, ये बताता है कि ये प्रोसेस रुक नहीं गया बल्कि आज भी चल रहा है। सुभान अल्लाह। अब जरा जमीन की तरफ आते हैं। अगर आप पहाड़ों को देखो तो वो सिर्फ ऊपर नहीं होते, उनका एक बड़ा हिस्सा जमीन के अंदर होता है। विज्ञान कहता है पहाड़ धरती को स्थिर रखते हैं, बिल्कुल एक कील की तरह। और कुरान में लिखा है कि अल्लाह ने जमीन में पहाड़ गाड़ दिए ताकि वो हिल ना जाए। सोचिए, ये बात भी आज साइंस कंफर्म कर रही है। अब बात करते हैं समुद्रों की। आज विज्ञान ने खोज की है कि दो समुद्र जब मिलते हैं तो उनका पानी अलग अलग रहता है, उनके दरमियान एक बैरियर होता है जो उन्हें मिक्स होने से रोकता है। और कुरान में लिखा है कि दो समुद्र मिलते हैं लेकिन उनके दरमियान एक पर्दा है। सुभान अल्लाह। अब आते हैं एक और जबरदस्त बात पर, इंसान की अदायगी। आज विज्ञान कहता है कि इंसान माँ के पेट में अलग अलग स्टेज से गुजरता है। पहले एक छोटा सा ड्रॉप, फिर एक चिपकने वाली चीज, फिर एक गोश्त जैसा टुकड़ा, और फिर हड्डी और गोश्त विकसित होता है। और कुरान में ये सब चरण 1400 साल पहले बयान की गई हैं। क्या ये मुमकिन है कि उस जमाने में कोई इंसान ये सब जानता हो? अब जरा आसमान की तरफ देखिए। विज्ञान कहता है कि पृथ्वी का वातावरण हमें हानिकारक किरणों से बचाता है। अगर ये सुरक्षात्मक परत ना हो तो जिंदगी मुमकिन ही ना हो। और कुरान में लिखा है कि अल्लाह ने आसमान को एक महफूज छत बनाया। ये भी एक वैज्ञानिक तथ्य है। अब बात करते हैं चांद और सूरज की। आज विज्ञान कहता है कि चांद अपनी रोशनी नहीं बनाता, वो सिर्फ सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करता है। और कुरान में चांद के लिए अलग लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और सूरज के लिए अलग। सूरज को चमका दिया कहा गया और चांद को रोशनी। ये अंतर भी कुरान में स्पष्ट है। और अब एक और जबरदस्त बात, हर इंसान के फिंगरप्रिंट अनोखे होते हैं। आज विज्ञान ने ये खोज की है कि दुनिया में किसी भी दो लोगों के फिंगरप्रिंट समान नहीं होते। और कुरान में लिखा है कि अल्लाह इंसान को दोबारा जिंदा कर सकते हैं और अल्लाह के लिए ये सब आसान है, यहाँ तक कि उसकी उंगलियों के सिरों तक को ठीक कर देंगे। उंगलियों का जिक्र क्यों? क्योंकि वही इंसान की पहचान है। दोस्तों, ये सब सिर्फ कुछ मिसालें हैं। कुरान में ऐसे और भी वैज्ञानिक इशारे मौजूद हैं। अब सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है? जी नहीं, ये सब सच्चाई है। ये सब अल्लाह का कलाम है। कुरान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक हिदायत है, एक रहनुमा है और एक निशानी है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं। अगर हम खुले दिल से समझे तो हर आयत में एक सच्चाई छुपी है और हर सच्चाई हमें अल्लाह के करीब ले जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें सुभान अल्लाह ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।